आज राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन का आखिरी दिन है। नामांकन के साथ राज्यसभा चुनावी सरगर्मी चरम पर है। आज महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी जेएमएम के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा दिन के 11 बजे एक साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। अपने अपने प्रस्तावकों के साथ दोनों उम्मीदवार विधानसभा पहुंचेंगे। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी आज एक साथ नामांकन करेंगे। जेएमएम की ओर से बैद्यनाथ राम तो कांग्रेस की ओर से बैद्यनाथ राम आज नामांकन करेंगे, लेकिन बीजेपी की ओर से अब भी सस्पेंस बरकरार है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तनय, बड़ी खबर जहां कि आज राज्यसभा चुनाव को लेकर के नामांकन का आखिरी दिन है। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी तय हैं, 11 बजे नामांकन भी करेंगे, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। जी बिल्कुल, देखिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। राज्यसभा चुनाव की जो सरगर्मी थी वो आज और भी ज़्यादा हाई रहेगी, क्योंकि लगातार उम्मीदवारों को लेकर जो है चर्चाएं तेज थी। जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ इंडिया गठबंधन के बीच, ये जग जाहिर हुआ था कि किस प्रकार से रार थी, लेकिन उसके बाद इसे सुलझाया गया और कल आखिरकार समझौता हुआ। उसके बाद कहा गया कि तमाम जो दोनों उम्मीदवार हैं वो एक साथ जाकर नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी इस नामांकन के दौर में शामिल हो सकते हैं। वहीं पूरी तरह से जेएमएम और कांग्रेस के बीच इंटैक्टमेंट देखने को मिला है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी में अब भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि परिमल नाथवानी को लेकर एश्योरेंस है, ये लगभग जो है माना जा रहा है कि परिमल नाथवानी ही बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होंगे या बीजेपी उनको समर्थन करेगी। कल देर रात जो बैठक हुई थी उसमें बताया गया कि जो एनडीए के 24 विधायक हैं उसमें से 23 विधायकों को जो है हस्ताक्षर करा लिया गया है, बतौर प्रस्तावक जो है उनको साइन करा लिया गया है। लेकिन सिर्फ सरयू राय क्योंकि जमशेदपुर में थे तो वो हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे, वो बतौर प्रस्तावक आज हस्ताक्षर करेंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीदवार का नाम खाली है, लेकिन तमाम विधायकों को एक साथ ले आया गया है, हस्ताक्षर करवा लिया गया है बतौर प्रस्तावक। अब देखना होगा बीजेपी आज किसको उम्मीदवार बनाती है। हालांकि अब से थोड़ी देर में मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के घर पर जो है बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में जो भी फैसला होता है परिमल नाथवानी पे होता है या फिर जिस पे भी होता है। हालांकि परिमल नाथवानी का नाम लगभग तय है, तो परिमल नाथवानी के साथ तमाम जो विधायक है नवीन जायसवाल की आवाज़ से निकलकर सीधे विधानसभा जाएंगे और नामांकन करेंगे। जी तने, लेकिन अगर परिमल नाथवानी का नाम आता है या गौरव वल्लभ पंत का भी नाम आता है, लेकिन संख्या बल बीजेपी के पास है नहीं, तो कैसे इस सीट पर काबिज करेगी? देखिए, राज्यसभा चुनाव क्योंकि दिलचस्प इसलिए भी होता है, 2 सीटों पर चुनाव है। हर विधायक के पास 2 चॉइस रहेंगे, फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस। पहला चॉइस जरूर तमाम जितने भी विधायक हैं वो अपने अपने उम्मीदवार को, अपने अपने पार्टी के द्वारा लाए गए उम्मीदवार को देंगे। लेकिन सेकंड चॉइस में जो है वो जो है तमाम चीज़ें हो सकती है। इंडिया गठबंधन अगर इंटैक्ट है, राजद और माले, कांग्रेस और जेएमएम अगर सभी इंटैक्ट है, सभी एक ही तरफ मत जाता है, तो ज़रूर प्रणव झा और बैद्यनाथ राम जो है वो सीधे राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती और सेकंड चॉइस में फेरबदल होता है, चाहे राजद भी फरती है, चाहे कांग्रेस, चाहे जेएमएम के कुछ विधायक भी फरते हैं और क्रॉस वोटिंग होती है सेकंड चॉइस में, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है परिमल नाथवानी को मिल सकता है। क्योंकि 24 का आंकड़ा उनके पास पहले से, अगर एनडीए पूरी तरह से उनको समर्थन कर रही है तो 24 का आंकड़ा उनके पास है। 4 विधायकों का जो समर्थन चाहिए वो सेकंड चॉइस वोट से भी आ सकता है। अब देखना होगा कि आज तो क्योंकि नामांकन का अंतिम दिन है, 18 तारीख को मतदान है, उससे पहले काफ़ी कुछ झारखंड में होने की संभावना है। ये घटनाक्रम किस ओर जाता है, ये परिमल नाथवानी क्योंकि पहले भी झारखंड से जो है राज्यसभा सांसद रहे, फिर आंध्र प्रदेश गए थे, आंध्र प्रदेश से वापस झारखंड आ रहे हैं, तो ज़रूर जो है बड़ी संभावनाएं राजनीतिक हलचल होने की जताई जा रही है। चलिए तनय, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन का आखिरी दिन है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। जेएमएम की ओर से बैद्यनाथ राम तो कांग्रेस की ओर से प्रणव झा राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन बीजेपी का कौन कैंडिडेट होगा इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है।